Hi everyone, welcome to English with Dear Number Sir 101। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज सीखेंगे जो कि डेली यूज़ होने वाले ये फ्रेजेस हैं। इन फ्रेजेस को आप अच्छे से सीखिए और अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और इंग्लिश बोलिए। आइए सबसे पहले फ्रेज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेज है हमारे सामने, आज तक। अगर आप कहते हो कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग वर्क टिल टुडे, तो आज तक के लिए हम वहाँ पर बोलेंगे टिल टुडे। टिल का मतलब तक होता है और टुडे का मतलब आज होता है। अंग्रेजी के इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से सीखते चलिए और इनके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा नंबर है वह भी। तो वह का इंग्लिश ही होता है और भी का इंग्लिश टू होता है। तो जब भी अगर भी रहेगा एंड में तो सेंटेंस में भी लास्ट में आपको टू यूज़ करना है भी के लिए। तो अगर आपको कहना है वह भी तो ही टू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि वह भी खेलेगा, ही विल प्ले टू आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ही विल ऑल्सो प्ले भी आप बोल सकते हैं। ऑल्सो का मतलब भी होता है। उसके बाद है अभी क्यों। अभी क्यों का इंग्लिश होता है वाई नाउ। वाई मतलब क्यों और अभी का होता है नाउ। तो जब आप हिंदी में सेंटेंस रहेगा तो पहला वो जो यहाँ हिंदी में आप देख रहे हो अभी, वो लास्ट में चला जाएगा इंग्लिश में, और जो लास्ट में रहेगा वो पहले चला आएगा। जैसे कि अभी क्यों तो वाई नाउ। चौथा है हमारा वह गई, ठीक है। तो वह की इंग्लिश होती है शी और गई की इंग्लिश हो गया वेंट। वेंट जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गो मतलब जाना होता है और गो का दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट। तो अगर आप कह रहे हैं कि वह गई तो आप कहिएगा शी वेंट, ठीक है। उसी तरीके से ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलने के लिए अगर आप किसी को कहते हैं कि ऊंचा बोलो तो आप कहें स्पीक लाउडली। स्पीक का मतलब बोलना होता है और लाउडली का मतलब ज़ोर से। तो ऊंचा बोलो या ज़ोर से बोलो एक ही बात है। तो आप क्या बोलेंगे आप कि ऊंचा बोलो तो आप बोलेंगे स्पीक लाउडली। स्पीक का मतलब बोलना और लाउडली का मतलब यहाँ पर ऊंचा है, ओके। अब आइए नेक्स्ट है मुझे बताओ। मुझे बताओ तो हम क्या बोलेंगे, बताना का टेल होता है और मुझे का मी होता है। तो जब भी आप देखेंगे कि ऐसे वाक्य हो जिसमें कोई वर्ब है, जैसे यहाँ पे बताना वर्ब है, बोलना वर्ब है, ये वाला देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो जब कोई वर्ब से रिलेटेड आपका फ्रेज रहेगा तो वर्ब पहले आएगा और पहला वाला जो वर्ड रहेगा वो इंग्लिश में बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे मुझे बताओ तो बताना का होता है टेल, तो टेल पहले आ जाएगा और मुझे बाद में आ जाएगा। तो टेल मी मतलब मुझे बताओ। उसके बाद देखिए किसका घर। यहाँ पे किसका घर के लिए हम बोलेंगे हुज हाउस। हुज का मतलब होता है किसका और घर का होता है हाउस, तो हम बोलेंगे हुज हाउस, किसका घर। उसके बाद है यह मेरा है। तो यह मेरा है इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ माइन। दिस का मतलब यह होता है, इज़ मतलब है और माइन मतलब मेरा। तो अगर कोई चीज़ मेरा है तो हम बोलेंगे दिस इज़ माइन, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी गलती। तो आपकी गलती के लिए हम बोलते हैं योर मिस्टेक। आपकी या तुम्हारी के लिए हम योर यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी गलती है तो गलती का इंग्लिश मिस्टेक होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे योर मिस्टेक। योर मतलब आपकी। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बाहर देखो। तो यहाँ पे देखना वर्ब आ गया है, तो आप समझ गए कि पहले देखना आएगा और बाहर बाद में आएगा। तो देखना की इंग्लिश लुक होती है और बाहर की इंग्लिश आउट होती है, तो हम बोलेंगे लुक आउट यानी कि बाहर देखो। उसी तरीके से जल्दी आओ। तो जल्दी आओ का हम बोलेंगे, आना की इंग्लिश पहले बोलेंगे और जल्दी को बाद में बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कम फास्ट। कम मतलब आना और फास्ट मीन्स जल्दी। तो कम मतलब आओ और फास्ट मतलब जल्दी। जल्दी आओ तो हम क्या बोलेंगे अब कम फास्ट। धीरे चलो, यहाँ पर भी आपका चलो वर्ब है तो ये पहले आ जाएगा। चलना की इंग्लिश वॉक होती है और धीरे की इंग्लिश स्लोली होती है, तो हम बोलेंगे वॉक स्लोली, ठीक है, मतलब धीरे चलो। देखिए यहाँ पे वॉक मतलब चलो और स्लोली मतलब धीरे। उसके बाद है कौन हंसा। जब भी क्वेश्चन वाला वाक्य रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो जैसे कि यहाँ पर कौन हंसा, तो कौन की इंग्लिश हम पहले देंगे। कौन की इंग्लिश होती है हु, और हंसा यहाँ पर है तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। तो हंसना का सेकेंड फॉर्म हंसा होता है, जिसको इंग्लिश में हम लाफ्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ है कि कौन हंसा, तो हम बोलेंगे हु लाफ्ड, ओके। अब आइए
कुछ और फ्रेजेस सीखते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर में ये वह था, ये वह था, ये के लिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है और था में है इसलिए आपको वॉज या वर का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर इट के साथ वॉज लगेगा। हम बोलेंगे ये वह था तो हम बोलेंगे इट वॉज ही। इट मतलब ये, वॉज मतलब था और वह का हो जाएगा ही। ठीक है। देखिए यहाँ पे कपड़े को फाड़ो, फाड़ना वर्ब हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर वर्ब वाला सेंटेंस रहेगा तो आप वर्ब को पहले लाइएगा। यहाँ पे फाड़ना वर्ब है तो फाड़ना की इंग्लिश टीयर होती है। अब ये नाउन कपड़ा है आपका, तो कपड़ा को फाड़ने की बात हो रही है तो पहले फाड़ना वर्ड आएगा तो टीयर होगा, टीयर द क्लोथ। ठीक है, देखिए टीयर मतलब फाड़ो एंड द क्लोथ मतलब कपड़ा, कपड़ा को फाड़ो, टीयर द क्लोथ। चीखो मत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आपके वाक्य मत से बने हो, जब भी किसी भी वाक्य में आप देखिएगा मत लगा हुआ है तो आपको हमेशा डोंट पहले रखना है, उसके बाद वर्ब रखना है। यहाँ पे चीखो मत, तो मत निगेटिव कमांड है जो कि डोंट से होता है तो हम डोंट पहले रखेंगे। अब चीखना की इंग्लिश शाउट होती है तो हम बोलेंगे डोंट शाउट। डोंट मतलब मत और शाउट मतलब चीखना। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने कर दिया, यहाँ पे कोई काम कर दिया गया मतलब ये पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ पर आपको जो है पास्ट के अकॉर्डिंग चलिएगा, वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। जब भी आप जैसे मैंने कर दिया है होना चाहिए तो ये हो जाता आई हैव डन। ठीक है, डन मतलब कोई काम जब आप कर दिए तो डन हो गया। आई हैव डन, ये डू का थर्ड फॉर्म है डन। ठीक है, हम याद कीजिएगा, इसको समझते चलिएगा। और जब भी हैव, हैज़ या हैड रहेगा आपका यहाँ पर तो उसके साथ जब भी वर्ब लगाइएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। जैसे यहाँ पर है कि मैंने कर दिया है तो आई हैव डन। ठीक है, आई मतलब मैंने, हैव डन मतलब कर दिया है। देखिए क्वेश्चन वाला वाक्य है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा किसने सुना, हु हैज़ हर्ड। किसने सुना है तो हु हैज़ हर्ड। देखिए यहाँ पे किसने सुना है, कौन सुना है, किसने सुना है एक ही बात है, उसके लिए हु आता है तो हु पहले आएगा अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। उसके बाद ये भी देखना है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है। तो यहाँ पर जब कोई काम कर लिया गया है तो वो परफेक्ट हो जाता है। जैसे किसने सुना है, यहाँ पे सुनने का काम क्वेश्चन के तौर पे किया जा रहा है बट काम कंप्लीटेड में है तो आपको हैज़ यूज़ कीजिएगा क्योंकि है यहाँ पर। तो हु हैज़ और हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हर्ड लगा हुआ है, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। ठीक, तो किसने सुना है, हु हैज़ हर्ड। हु मतलब किसने, हैज़ हर्ड मतलब सुना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कई बार, कई का हो जाता है मेनी और बार के लिए हम टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर हमें कहना है कई बार तो हम बोलेंगे मेनी टाइम्स। मेनी का मतलब देखिए कई है और टाइम्स का मतलब बार है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़ोर से दबाओ। अब दबाना जो है वो वर्ब है तो पहले दबाना का इंग्लिश आएगा उसके बाद ज़ोर से का। ठीक है, तो हम यहाँ पे दबाना का प्रेस होता है तो हम बोलेंगे प्रेस हार्ड। हार्ड का मतलब यहाँ पर ज़ोर से हो गया, प्रेस हार्ड यानी ज़ोर से दबाओ। देखिए प्रेस मतलब दबाना और हार्ड मतलब ज़ोर से। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, देखना भी आपका क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेज आपका अगर वर्ब से बना हुआ है इस तरीके से तो लास्ट वाला जो है वो पहले इंग्लिश में आपको बोलना होगा और फर्स्ट वाले को बाद में बोलना होगा इंग्लिश में। तो अब जैसे यहाँ पे वॉच वर्ड यूज़ किया गया है तो वॉच का मतलब देखना होता है। जब आप कहीं चल रहे हैं और वहाँ पे आपको केयरफुली कोई चीज़ देखना है तो वॉच यूज़ करते हैं। और टीवी वगैरह देखने में भी हम लोग वॉच यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो तो देखना का पहले हो जाएगा वॉच और ध्यान के लिए केयरफुली, वॉच केयरफुली। ओके, वॉच मतलब देखना और केयरफुली का मतलब हो जाएगा ध्यान से। अब देखिए कल आना, आना वर्ब है आपका तो ये पहले आ जाएगा और आने वाले कल की बात हो रही है तो उसके लिए टुमारो होता है तो हम बोलेंगे कम टुमारो यानी कि कल आना। कम मतलब आना और टुमारो मतलब कल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आपका सेंटेंस वर्ब से बना होगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कल आना, आना वर्ब हो गया तो वो वर्ब इंग्लिश में पहले आता है और अदर वर्ड जो पहले होता है वो बाद में आता है। अब देखिए तुम वहाँ थे, इसमें वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस नहीं है, ये हो जाएगा यू वर देयर, तुम वहाँ थे। ठीक है, मैं नहीं था तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट। आई मतलब मैं,
वॉज मतलब था नहीं, तो आई वॉज नॉट हम बोलेंगे। कुछ करो, ये वर्ब से रिलेटेड हो गया। करना वर्ब होता है तो करना की इंग्लिश क्या होती है? डू होती है। तो करो या करना एक ही बात है, तो डू पहले आएगा और कुछ बाद में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डू मतलब करो और समथिंग मतलब कुछ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डू समथिंग। ओके, तो डू समथिंग का मतलब हो जाएगा कुछ करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा है तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गदर का बच्चा गिलरिया रे, पंखा चला। भाभी जान, तो चाय भी मिलेगा यार? हाँ।